देखो बच्चों, सवाल नंबर 4। आकृति 10.6 ये आकृति आपको दी हुई है। निम्नलिखित सदस्यों को पहचान ली, सह-आदिम, समान और संरेख परंतु असमान। तो देखो ये जो चित्र है ये हमने बना लिया है, ठीक है। और इसमें क्या पहचानना है? सह-आदिम, समान और संरेख। तो इन तीनों को आप लिख लो। सह-आदिम नंबर 1 पे क्या है? सह-आदिम, आदिम। और नंबर 2 पर समान सदिश, समान सदिश। और नंबर 3 पर संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान। ठीक है बच्चों, इन सदिशों को हमें पहचानना है। ये सब सदिश हैं, सदिश। अब इनको पहचानने के लिए अब आपको इनकी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। जो हमने आपको एक जो सदिश का शुरू का वीडियो बनाया है उसको आप देख लेना। नहीं देखो तो आपकी किताब में 443 पेज नंबर पर इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। सह-आदिम मतलब को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। सीधे सीधे साफ साफ दिया हुआ है। तो आप इसमें देखो, इस वर्ग में देखो वर्ग है तो चारों यहाँ समान है। ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया, कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं, परिमाण सबका समान है। और सह-आदिम सदिश क्या होते हैं? जिसके प्रारंभिक बिंदु एक जैसे हैं। तो जैसे यहाँ से ये सदिश शुरू हो रहा है ए, और यहीं से ये सदिश शुरू हो रहा है डी, ठीक है। तो ये कैसे हो गए सह-आदिम सदिश? क्योंकि ये दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। और ए और बी को देखो, ए तो यहाँ से शुरू हो रहा है, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं है। और ए को सी को देखो, ए यहाँ से शुरू हो रहा है, सी यहाँ से, ये भी नहीं है। बी और सी को देखो, बी यहाँ से शुरू हो रहा है, सी यहाँ से, ये भी नहीं है। डी और सी को देखो, सी यहाँ से, डी यहाँ से, तो नहीं है। कौन से हैं? ए और डी, ये दोनों सह-आदिम सदिश हैं परिभाषा के हिसाब से। लिख दो सदिश ए व सदिश डी सह-आदिम सदिश है, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान है। ठीक है बच्चों। अब समान सदिश देखो, समान सदिश की परिभाषा। समान सदिश क्या होते हैं? दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाएंगे यदि उनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो। इनको ए बराबर बी के रूप में लिखे थे। तो परिमाण तो सबके समान है क्योंकि ये वर्ग है। तो अब दिशा और देखो, दिशा देखो, ए की दिशा इधर जा रही है और सी की दिशा इधर आ रही है, उल्टी आ रही है। तो ये क्या है? परिमाण तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। ए और बी को देखो तो इसमें तो दिशा अलग अलग है, ये दिशा इधर है, ये इधर है। चलो छोड़ो, बी और डी को देख लो। ए और सी को देख लिया, बी और डी को देख लो। दोनों के परिमाण समान है और दिशा भी समान है, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन से समान सदिश में कौन से आ जाएंगे? बी और डी। सदिश बी और सदिश डी। यहाँ जगह नहीं है, आपको ये लिख देना है। तो इसमें क्या लिखना क्या है? ये और लिख देना, सदिश बी और डी समान सदिश हैं क्योंकि दोनों के परिमाण समान है तथा दोनों की दिशा समान है। बस ये लिखना है। अब देखो संरेख परंतु असमान सदिश। संरेख सदिश क्या होती है? इसकी परिभाषा देखो। संरेख सदिश क्या होता है? दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश हों, एक रेखा के समांतर हों या फिर वो आपस में समांतर हों तो उनको क्या कहते हैं? संरेख सदिश। तो संरेख लेकिन असमान हो, बराबर नहीं हो। देखो एक रेखा के समांतर हो। देखो इसमें समांतर सदिश कौन कौन से? एक तो ए और सी है, एक बी और डी है। तो ए और सी में आप देखोगे तो दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है। और बी और डी में क्या है? दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा भी समान है। दोनों समांतर हैं, दोनों की दिशा समान है, तो ये क्या हो गए? ये समान सदिश हो गए। संरेख तो हों लेकिन असमान हो। समझ में आ रहा है? तो बी और डी क्या है? समान सदिश हो गई, ये हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था। और ए और सी की क्या है? ये दिशा उल्टी होगी तो समान तो होंगे नहीं है। और परिमाण समान है। और संरेख मतलब ये समांतर है, परिमाण समान हो या ना हो।
समांतर होने के लिए ये क्या है कि परिमाण समान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये संरेख आ जाएंगे ए और सी। और असमान भी चाहिए हमें, अगर असमान नहीं होता तो दोनों आ जाते, ए और सी और बी और डी, तो इसमें सिर्फ ए और सी आएंगे। इसमें उत्तर में क्या आएगा, सदिश ए और सदिश सी। देखो एक बार और देख लो, ए और सी ये दोनों समांतर हैं, बी और डी ये दोनों समांतर हैं, तो बी और डी के साथ में क्या है, दिशा भी समान है, तो ये क्या हो गए, समान सदिश में आ गए। हमें असमान सदिश चाहिए, संरेख हो और असमान हो, तो असमान में तो ए और सी यही दोनों आएंगे। ठीक है बच्चों।